हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन कॉल के मी और यू नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 42 से। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड के किस के बाद अदा वहाँ से चली जाती है और सिरकान को समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हुआ। फिर किरास और एंगिन और पेरिल का बेटा एक साथ खेल रहे थे, तो फिर वहाँ पर एंगिन आता है और किरास से पूछताछ करने की कोशिश करता है कि उसकी माँ कौन है। किरास एदा का नाम लेने वाली थी, उससे पहले ही वहाँ पर पेरिल आ जाती है और फिर उन्हें रोक देती है। लेकिन अब एंगिन को शक हो चुका था कि किरास की मॉम कोई और है, मेलो नहीं है। लेकिन पेरेल एंगिन को बातों में लगाकर ये सब बात को पीछे छोड़ देती है और एंगिन को वहाँ से लेकर चली जाती है। सिरकान को दिखा जाता है जो कि अपने काम पे फोकस करने की कोशिश कर रहा था और एदा को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। फिर एदा मेलो और आयफर के साथ बैठी हुई थी। ये पुराने डायलॉग्स मार रही थी कि सिरकान अभी भी एकदम रोबोटिक टाइप ही हरकत करता। दूसरी ओर सिरकान अपने परम मित्र एंगिन से एदा की शिकायतें कर रहा था। फिर आयतन हम और सैफी घर के पास से क्रॉस हो रहे थे, तो उन्हें किराज मिलती है और वो लोग भी किराज से सेम ही सवाल करने की कोशिश करता है, तुम्हारी मॉम कौन है, और किराज बताने वाली होती है। तभी वहाँ पर मेलो आ जाती है और किराज को वहाँ से लेकर चली जाती है। एक बार फिर से ये राज पता चलते चलते रह जाता है। फिर सिरकान एंगिन के पास जाता है जो कि स्विमिंग पूल के एरिया में बैठा हुआ था और फिर वहाँ पर अपनी फ्रस्ट्रेशन की बात करता है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है ये सब चीज़ से और वो अब काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहा। और फिर एंगिन उसे स्विमिंग करने की सलाह देता और फिर एंगिन की सलाह के कारण सिरकान ड्रेस चेंज करने जाता। इधर पूरे घर में आदा सिरकान को खोज रही थी और फिर वो डेनिस से जाकर सिरकान के बारे में पूछती है। डेनिस उनका हेल्पर था अभी, जो कि इनके काम में मदद करता था, रेस्टोरेंट में भी और घर में भी। तब ऐदा सिरकान को कॉल करती है तो एंगिन कॉल उठाता और फिर सिरकान की लोकेशन बता देता है कि वो स्विमिंग पूल के पास है। फिर ऐदा भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन वहाँ पर सिरकान प्रेजेंट नहीं रहता और फिर एंगिन से ऐदा पूछते हैं कि सिरकान कहाँ है। तब वहाँ पर सिरकान आता है स्विमिंग कॉस्ट्यूम की ड्रेस में। तब वहाँ से चली जाती है और फिर सिरकान स्विमिंग करता है और फिर एंगिन उसे बिजनेस की कुछ फाइल्स दिखाता है लैपटॉप पे। फिर तभी वहाँ पर ऐदा आती है स्विमिंग कॉस्ट्यूम में और वो भी पूल में उतर जाती है और वे लोग बातचीत करते हैं पूल में जाकर। और फिर वहाँ पर किराज आती है और फिर सिरकान को बोलती है उसके बाल की चोटियाँ बना देने के लिए, और इस काम के लिए सिरकान एंगिन से मदद मांगता है। फिर वहाँ पर मेलो आती है। फिर सिरकान ने मेलो को बोलता है कि तुम अपनी बेटी का क्यों नहीं ध्यान रखती हो, कि तुम्हें आज पूरे घर में खोई रही थी लेकिन तुम नहीं मिली। तो फिर मेलो वहाँ पर सॉरी बोलती है। फिर आजर हनम की वर्कर पिनार ऐदा के बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है उसके कार्ड से, ताकि वे लोग पता लगा सके कि ऐदा की बेटी ही क्या है, क्या किराज। और फिर डेनिस पिनर को देखता है और फिर उसे पूछता है कि वो क्या कर रही है, लेकिन पिनर कुछ नहीं बोलकर वहाँ से निकल जाती है। फिर आजर हनम सैफी के पास जाती हैं और कोई और प्लान करने के बारे में सोचती हैं कि वो लोग पता लगा सके कि किराज सिरकान की बेटी है। और फिर एंगिन को दिखाया जाता है जो कि अपने लिए एक जासूस को हायर करता है जो कि किरास के पिता का पता लगाने वाला था, और वो कोई और नहीं बल्कि एंड्रोम था। सिरकान अदा को ऑफर करता है कि वो लोग इस बोलेट स्टेट जाकर काम करेंगे और फिर इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करेंगे। और फिर अदा बुराक की गाड़ी में वहाँ से चली जाती है और सिरकान अपनी गाड़ी से अपने घर जाता है बोलेट स्टेट। और फिर सिरकान वहाँ पर पहुँचते ही काम करना शुरू कर देता है और फिर किराज से डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। जब भी वो मीटिंग के कॉल्स अटेंड कर रहा होता है तब फिर किराज से डिस्टर्ब करती है और फिर अपनी ड्राइंग शो कर रही होती है। लदा को लग रहा था कि जैसे ही सिरकान को किराज की आदत हो जाएगी वो सिरकान को इस बारे में बता देगी। और एंगिन अपने जासूस एंड्रोम को उसका काम समझाता और बोलता है कि किराज की तुम्हें कोई भी चीज़ लानी है जिससे कि हमें उसका डीएनए मैच करा सके सिरकान के डीएनए से। फिर बोलेट स्टेट में किराज को सिरकान लेकर जाता है मेन्यू टेबल में और फिर मेन्यू देता है ताकि वो कोई भी डिश डिसाइड कर सके, लेकिन किराज सारी डिश को ना कर देती है। और फिर सिरकान उससे पूछता है कि तुम वो क्या खाएगी, तो फिर वो एक डिश का नाम लेती है जो कि बहुत ज़्यादा ही रेयर है और वहाँ पर नहीं मिलता। मीनवाइल सिरकान के घर में नहीं मिलता, तो वे लोग उसके लिए बाहर जाते हैं। फिर ऐदा के पास बुराक आता है और फिर उससे बोलता है कि आप सिरकान को सारी चीज़ें सच सच क्यों नहीं बता देती है। तो ऐदा उसे बोलती है कि मैं उसे जल्दी सब कुछ बता दूंगी, लेकिन पहले उसे किराज की थोड़ी आदत लगने दो उसके बाद। फिर आयफर मैलो और डेनिस को दिखाया जाता है जो कि लंच के लिए आते हैं। और फिर आयदन हनम पिनर और अपनी असिस्टेंट और के साथ वहाँ पर आती हैं। और फिर आयदन हनम की असिस्टेंट ने सारे रेस्टोरेंट के स्टाफ के फेस पे सिरकान का मास्क लगा दिया था, और ये खास से सिरकान और अदा के लिए था। तो फिर उनका कहना था कि अगर अदा बहुत सारी सिरकान को देखेगी तो उसके मन को अच्छा लगेगा। फिर सिरकान वहाँ पर आता है और फिर अदा जब आती है और इतने सारे सिरकान को देखती है तो वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। फिर सिरकान ही ऐदा को पकड़ता है और फिर जब तक उसको होश नहीं आता तब तक उसके साथ रहता है और फिर वे लोग सबको आकर लंच करते हैं। और फिर इधर आयदन हनम के इशारे पर सैफी किरास के रूम में आता है उसकी एक निशानी लेने, जिससे कि वो लोग को डीएनए का पता चल सके। और फिर वहाँ पर एंड्रोम भी पहले से बैठा था जो कि किरास की किसी चीज़ की तलाश में था जिससे कि वो लोग उसके डीएनए का पता लगा सके।
फाइनली सैफी को किरास का ब्रश मिल जाता और वो उसे लेकर निकलने वाला रहता, लेकिन तभी उसे एंड्रोम रोकता और उसे छीनने की कोशिश करता। ये सबूत। इसी तरह आज का दिन निकल जाता। फिर सिरकान अगले दिन कोई बिजनेस की टॉक्स कर रहा था गार्डन में, और फिर तभी किराज वहाँ पर आती है और उसकी चेयर के पीछे छुप जाती है। और फिर सिरकान उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों करी है, तो फिर किराज बोलती है आज उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं, और फिर सिरकान उसे अपने साथ खेलने के लिए लेकर जाता। और अब इनकी टीम कंबाइन हो गई थी। आयदन, नमसैफी, एंड्रोम और एंगिन, सबका मकसद एक था। तो फिर वे लोगों ने अपने रास्ते भी अलग अलग रखने के बजाय सेम ही रास्ते पे वे लोग चल पड़े। उनका अगला टारगेट था सिरकान की कोई चीज़ लेना जिससे कि वे लोग सिरकान के डीएनए का पता लगा सके। तो फिर एंगिन और एंड्रोम सिरकान को एक जूस कॉर्नर में लेकर के जाते हैं, और फिर वहाँ पर वे लोग बोलते हैं कि यहाँ का जूस बहुत टेस्टी है, और उस जूस के ग्लास में सिपिंग पाइप लगी हुई थी। जैसे ही सिरकान अपने लिप्स को उस पर रखता है, उसके डीएनए के निशान उस पर आ जाते हैं। फिर सिरकान के वहाँ से जाने के बाद वे लोग लेकिन गलती से सारे पाइप्स मिक्स हो जाते हैं और फिर वे लोग तीनों पाइप्स को भेज देते हैं डीएनए टेस्ट के लिए। और फाइनली रिजल्ट्स आ जाते हैं। सैफी के हाथ काँप रहे थे उस रिजल्ट को खोलने में, और जैसे ही उस रिजल्ट को सैफी पढ़ता है तो सभी कोई चौंक जाते हैं पूरी तरह से, और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एंगिन ऐसा भी कर सकता है। गेस व्हाट, उस डीएनए रिपोर्ट के अनुसार एंगिन बेग किरास का पिता था। और फिर एंड्रोम एंगिन को बोलता है कि आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, और फिर सबको वहाँ पर रोने लगता है। और फिर वहाँ पर पेरल आती है और फिर एंड्रोम उसे गले लगा लेता है और फिर उसे बोलता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन एंगिन ही किरास का पिता है। और फिर पेरल को तो पहले से पता था कि ऐदा की बेटी है लेकिन पेरल को पहले से पता था कि ऐदा की बेटी है किरास, तो फिर वो इसे सीरियसली नहीं लेती और फिर वहाँ से चली जाती है ऐदा के पास, और उसे बता देती है कि सारे लोग किरास से उसके पिता के बारे में पूछ रहे हैं और इसका पता लगाने में जुड़े हुए हैं। अब आयतन, नमसैफी, एंड्रोम और एंगिन सभी को समझ में आ गया था कि जो रिपोर्ट्स आए हैं वो गलती से मिसमैच हो गए होंगे, या फिर एंगिन के बेटे ने गलती से किरास का ब्रश यूज़ किया होगा। वे लोग अब किरास की कोई और निशानी खोजने के बारे में सोचते हैं, और फिर तभी वहाँ पर एंगिन का बेटा आता है और फिर उसके हाथ में किरास के बाल थे, और फिर उन बालों को देखकर सभी का रिएक्शन ऐसा रहता है जैसे कि प्यासे को पानी, समुंदर में किनारा और बंजारे को घर। सभी को एंगिन के बेटे के पीछे भागते हैं उस सबूत को लेने के लिए। मीनवाइल किरास के बाल, इधर सिरकान किरास के साथ बीच पर घूम रहा था। वहाँ पर अदा आती है और फिर किरास को वहाँ से लेकर चली आती है। और आज अदला जो कि इस्तांबुल आई हुई थी वो अब इटली वापस जा रही है। सिरकान अदा को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अदा किरास के साथ अब जा रही है इटली। और सिरकान भी जब बुलेट स्ट्रीट जा रहा होता तब फिर वो अपनी गाड़ी में किरास के एक शू को देखता, और फिर वो उस शूज़ को अपने साथ रख लेता और फिर अपने रूम में आता और उसके बारे में सोचने लगता है कि वो किरास के साथ कितना खुश था। तभी सिरकान के घर में ऐदा आती है और उसे बताती है कि वही किरास की मॉम है और फिर सिरकान ही किरास का पिता। और यहीं पर ख़त्म होता है हमारा आज का एपिसोड। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या होगा अब सिरकान का रिएक्शन ये सब जानने के बाद, कि वो किरास का पिता है, क्या वो ऐदा की बातों पर विश्वास करेगा या फिर वो इसे एक रॉन्ग वे में ले लेगा। तो ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक ले बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।